हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीवीएस माइंड। और आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically means यहाँ पे आपका graphically यूज होगा. So let's see आपने क्वेश्चन कैसे करना है. देखो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं बैट्स की एंड बॉल्स की, राइट. आपकी यहाँ पे कंडीशन बैट्स एंड बॉल्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम that bats be x and balls be y. हमने क्या किया, हमने बैट्स को x मान लिया एंड बॉल्स को हमने y मान लिया, राइट. अब हम देखो क्या करेंगे. देखो पहले हमारी इक्वेशन यहाँ से खत्म शुरू होती है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज. ये थी हमारी पहली इक्वेशन यहाँ तक, राइट. एंड यहाँ से लेटर से ये 1300 तक की है हमारी सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बनेगी. देखो पहले हम देखो, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स. कितने बॉल्स, 3 बैट्स. मीन्स यहाँ पे आपकी क्या लगी, 3x. 3 बैट्स है तो यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, 3x प्लस साथ में उसने वो भी पाएगी 6 बॉल्स. 6 बॉल्स की क्या थी, y. 6y इज इक्वल टू कितने थी, रुपीज 3900, राइट. अब देखो हमने इसको मान लिया इक्वेशन आपकी फर्स्ट, राइट. अब सेम उसी तरीके से हमारी सेकेंड इक्वेशन फाइंड करते हैं. देखो लेटर शी बाइज. देखो यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपकी कांस्टेंट एक साइड है और आपकी वेरिएबल्स भी एक साइड है. देखो हम सेकेंड इक्वेशन में सेम इस तरीके से फाइंड करेंगे. देखो लेटर शी बाइज अनदर बैट. उसने एक और बैट फाइंड किया लिया और वो सिर्फ एक ही बैट था, राइट. अनदर बैट उसने और कोई यहाँ पे 2 3 नहीं लिखा, मीन्स 1 बैट मीन्स x की वैल्यू एक ही आएगी प्लस 3 मोर बॉल्स. 3 और गेंदी उसने ली, मीन्स 3y इज इक्वल टू रुपीज़ कितना आया, रुपीज़ 1300. और इसको हम क्या देंगे, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, राइट. अब देखो हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई. अब हमने सीधा यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखना है ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, आपको समझ नहीं आता बाद में. पहली इक्वेशन थी हमारी यहाँ पे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू रुपीज़ 3900. अब हमने यहाँ से हमने एक वैल्यू फाइंड करते हैं. यहाँ से हम x की वैल्यू लेंगे एंड y को हम उस साइड ले जाएंगे. 3x, तो देखो यहाँ से हम अगर 3900 ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस 6y, ठीक है. एंड ये इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y. अभी डिवाइड इसकी होगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. 3 आ गया. यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 3y 3900 माइनस 6y अपॉन 3 की इसकी यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, राइट. अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन सीधा इसको सेकंड को लेंगे एंड सेकंड का भी ऐसे फाइंड करेंगे. तो देखो अब हम क्या करेंगे, हमने पहली इक्वेशन फाइंड कर ली है. अब हम दूसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे जो थी हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300. पहले हमने उसका टेबल बना लिया, राइट. अब हम इसका भी टेबल वैसे ही बनाएंगे. तो देखो अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, राइट. अब हम क्या करेंगे, इस एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे जैसे हमने उस इक्वेशन में की थी, ताकि हम टेबल बना सके अपना, ठीक है. x की वैल्यू देखो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, ठीक है. x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y. ये है हमारी x की वैल्यू जो है हमारी सेकेंड इक्वेशन में से, राइट. अब देखो अब हमारे पास ग्राफ के लिए वैल्यूज़ आ गई है. हमने वैल्यूज़ को पुट करके हमारे अनदर वैल्यूज़ निकालनी है. अब हमारी पहली क्या थी, पहले हमारी थी यहाँ पे x
इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y अपॉन 3। ये थी हमारी पहली इक्वेशन, राइट। तो ये थी हमारी पहली इक्वेशन। अब हम ग्राफिकली मेथड आगे से बढ़ाएंगे ताकि हम हमारा ग्राफ बना सकें, राइट। अब देखो, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी जो x की वैल्यूज़ थी वो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने ये इक्वेशन पुट करनी है, एंड यहाँ पे हमने y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। y की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है, पहले हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अपना टेबल ड्रॉ करेंगे सिंपल वे के साथ। ये हमारी x की वैल्यू आ गई x, एंड ये है y 1 एंड 2। हम यहाँ पे 2 भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम 3 भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 फाइंड करेंगे। देखो, अगर हमने y को पुट किया 400, y को अपन 400 पुट किया, पहला लेट y इज इक्वल टू 400, तो देखो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, एंड ये आपका पुट करके 3900 माइनस 6 इंटू 400, एंड ये 3 सी होगा। तो ये अब देखो, अब हम क्या करेंगे, 3900 माइनस 6 4 ज़ार 24, एंड 100 भी इसे 100, तो 3 माइनस करके यहाँ पे आ गया आपका आंसर 1500। 1500 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आया, 500। अगर हमने y को पुट किया 400, तो हमारी x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आई हमारी 500, राइट। अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अगर हमने लेट y इज इक्वल टू 600, y को हमने मान लिया 600 है, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 600, देन ये आ गया आपका 3। तो ये आ गया आपका अब 3900 माइनस 1800, 6 6 आर 3600, देन ये आ गया आपका 3, देन ये आ गया आपका 39 माइनस 36 इज इक्वल टू 300 अपॉन 3, एंड ये आ गया आपकी अब इसकी वैल्यू 100, राइट। अब देखो, अगर हमने y को माना 600, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 3 की वैल्यू आई आपकी 100, राइट। अब देखो, अगर हमने y को मान लिया 500, तो लेट y इज इक्वल टू 500, x की वैल्यू थी हमारी 3900 माइनस 6 इंटू 500 अपॉन 3, राइट। अब देखो, अब हमारी क्या आएगी x की वैल्यू, 3900 माइनस 3500, 3000, राइट। 6 5 30, एंड पीछे जीरोस भी आएंगी। तो देखो, यहाँ पे आपका आ गया 900, देन ये आ गया आप अपॉन 3। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको डिवाइड करने का। अब देखो, 900 माइनस 3 इज इक्वल टू 300, तो इससे आपकी x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू है आपकी 300। अगर हमने x को y को माना था 500, इसमें y इज इक्वल टू 500, एंड x को माना था हमने 300। तो देखो, हमारा इस इक्वेशन का ये टेबल आ गया ग्राफ के लिए। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन का टेबल। तो देखो, अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या थी, सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास x इज इक्वल टू 300 माइनस 3y, ठीक है। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट करके हमारे x की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब यहाँ पे सेम पहले टेबल बनाएंगे अपना, तो टेबल बना लेंगे। टेबल 3 लाइन्स का बनाएंगे, 1 2 एंड 3, राइट। एंड यहाँ पे x की एंड y की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो देखो, यहाँ पे अगर हमने y की लेट y इज इक्वल टू 400, y को हमने मान लिया 400, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 400 इज इक्वल टू 1300 माइनस 1200 इज इक्वल टू कितना आया, ये माइनस होकर आया 100, राइट। x को y को हमने माना था 400, और इससे वैल्यू कितनी आई 100, राइट। अब देखो, नेक्स्ट हम लेट y इज इक्वल टू 300, y को हमने मान लिया 300, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300। तो देखो, यहाँ पे 1300 होगा, माइनस 3 3 ज़ा 900,
इज इक्वल टू, ये माइनस को कितना आया आपका आया 400, राइट। अगर हमने वाई को 300 मान लिया तो इसकी वैल्यू कितनी है 400, राइट। अब देखो अगर हमने लेट y इज इक्वल टू 200, y को हमने मान लिया 200, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 200 इज इक्वल टू 1300, 3 2 ज़ा 6 माइनस 600 इज इक्वल टू, माइनस करके यहाँ पे आ गया आपका आंसर 700, राइट। अब देखो y की वैल्यू थी यहाँ पे 200 एंड आपकी x की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 700, राइट। तो देखो हमारे पास अब दोनों इक्वेशंस की टेबल आ गए। पहले इक्वेशन का हमने टेबल पहले निकाला था, अब सेकंड इक्वेशन का टेबल ये आ गया। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना, अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करना अब देखते हैं। तो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे 3x प्लस 6y इज इक्वल 3900, उसका ग्राफ बना ये वाला। एंड सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300 और उसका ग्राफ बना ये वाला। अब हम इन ग्राफ में से, ये वैल्यूज़ में से अब अपना ग्राफ बनाएंगे। तो देखो अब ग्राफ कैसे बनाना है, पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे अपनी y एक्सिस की, बिकॉज y एक्सिस की यहाँ पे देखो जो y एक्सिस है आपकी, y एक्सिस आपकी इसमें भी आपकी नेगेटिव नहीं है, इसमें भी आपकी नेगेटिव नहीं है, मीन्स हमारी पॉजिटिव में आएगी लाइन्स। तो बना लेते हैं एक लाइन। देन देखो यहाँ पे आपकी है 600 तक एंड यहाँ पे आपका है 600 आपका हाईएस्ट है, मीन्स 600, देन ये है आपका 500, देन ये है आपका 400, 300 एंड 200, 100 एंड ये आपका अब आएगा इसमें, मीन्स यहाँ तक आपकी लाइन्स आएंगी। तो देखो अब यहाँ पे आपके x की वैल्यू 7 तक है एंड यहाँ पे आपकी 6 तक है, मीन्स हमने यहाँ पे 7 तक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ तक हमने मार्जिन लिख लिया एंड यहाँ तक हमने लाइन ड्रॉ करनी है, राइट। देखो कितना आसान है आपका ग्राफ ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आपका, ठीक है। यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे अब हमारे पॉइंट्स को। तो देखो यहाँ आपका पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड ये आ गया आपका 800, राइट। यहाँ पे भी हम थोड़े बहुत ड्रॉ कर लेते बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है हमें, राइट। तो देखो ये आपका आ गया, ये हम लिख लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, राइट। एंड यहाँ पे आप गया ये -100, ये -200, ये -300, ये आ गया -400, ठीक है। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं -100, -200, -300। बट तो देखो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लिया आपने, अब हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे ग्राफ में। अगर आपका x है 500 तो आपका y है 400, x इज इक्वल टू 500। देखो 500 कहाँ है, 500 यहाँ पे एंड y का 400 यहाँ पे है, तो हम y की x के ऊपर रखेंगे 500 के एंड y की यहाँ तक आ गई ये लाइन एंड यहाँ पे आके इसको मार्क कर देंगे। देखो इसी तरीके से बाकी करेंगे। देखो अब हमारे सेकंड जो है x इज इक्वल टू, x है यहाँ पे 100 एंड y है यहाँ पे 600। अगर x है यहाँ पे 100 तो y है 600, x पे रखो एंड y को देखो, y है यहाँ पे आ रहा तो x यहाँ पे है, मीन्स यहाँ पे आपका ये आ गया 600 का साइन। अब देखो अब आपकी सेकंड वैल्यू है, अगर x है आपका 300 एंड y है आपका 500, x इज इक्वल टू 300। देखो 300 पे रखा 300 एंड यहाँ पे आ गया आपका 500। तो देखो यहाँ पे आपका डॉट आ गया ना, यहाँ पे आपका डॉट आ गया। देखो अब हम इस लाइन को क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे एक दूसरे के साथ। देखो अब स्ट्रेट लाइन आ गई ना, इसका मतलब आपकी वैल्यूज भी सेम है और आपकी ग्राफ या आपका इस इक्वेशन का राइट बना है। अब हमने ग्राफ तो इस इक्वेशन को बना दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ग्राफ को नाम दे देंगे इस लाइन को 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900 का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमारा बनेगा सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ जो है ये वाला।
अगर x की वैल्यू है आपकी 100 तो y की वैल्यू 400, x की वैल्यू 100 एंड y की वैल्यू 400। तो देखो यहाँ पे रखा एंड यहाँ पे आपका ग्राफ आ गया, ये आपका यहाँ पे आ गया। अगर x की वैल्यू 400 एंड यहाँ पे y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 300 मीन्स 300 पे हमने साइन लगाना है, या यहाँ पे आ गया। देखो कितना ईजी है। x की वैल्यू अगर 700 तो y की वैल्यू 200, तो ये देखो 200 यहाँ पे आ रहा है। इसको भी हमने क्या करना है, इसको हमने ज्वाइन कर देंगे। देखो ज्वाइन कर दिया ना, एंड ये आ गया आपका इसका, एंड इस इक्वेशन का नाम क्या था, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300, राइट। सो देखो हमारा ग्राफ भी बन गया एंड हमारे इक्वेशंस का ग्राफ भी आ गया। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 3.1. Hope you like this video. Share this video and subscribe to my channel for such more videos.